गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में। आज बैंक निफ्टी की पहली बार अकेले वीकली एक्सपायरी देखने को मिली और सुबह के एक गैप डाउन के बाद हमने एक लोअर लेवल देखा निफ्टी बैंक निफ्टी, और वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली हमें सिर्फ एक 15 मिनट की कैंडल पर। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव और कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी होनी है उसकी एक तैयारी हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। सुबह एक डाउन मार्केट खुला और पूरे दिन हमने एक सेलिंग देखी और 19,500 जो हमने कल आपको बताया था 19,500 सपोर्ट का काम करेगा, वहीं से एग्जैक्टली मार्केट घूमा और 19,600 के ऊपर तक मार्केट गया। 19,625 के आसपास का हाई बनाते हुए 19,600 के ऊपर ही क्लोज दी। अब इसको अगर डेली चार्ट पे देखें तो हमने पहले भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी और हमने कहा था कि 19,550 19,650 एक लास्ट ड्यू जो रेजिस्टेंस है वो बचा है, उसके ऊपर हम फिर नई तेज़ी निफ्टी में देख लेंगे। आज वैसे ही कुछ हुआ। अब निफ्टी में 19,650 के ऊपर निकलने पर हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, जो 19,700 19,825 ये पुराने जो इसके रेजिस्टेंस हैं, ये देखिए ये वाला है आपका रेजिस्टेंस 19,800, ये है आपका 19,870। यहाँ से ही मार्केट ने पहला गिरने का संकेत दिया था और यहीं पे हमें वापस रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो 19,750 19,825 की रेंज में मार्केट अपसाइड दिखा सकता है, पर उसके लिए 19,650 के ऊपर डिसाइसिवली 1 घंटे अगर निफ्टी टिक जाता है तो हमें वो लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे 19,450 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअली आज हुआ क्या। ये देखिए आज गैप डाउन खुला, उसके नीचे थोड़ा सा लोअर लेवल देखे और 44,200 जो हमने कहा था 44,200 300 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं से सपोर्ट लेते हुए 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। 44,500 44,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी कॉल राइटर्स का जोन था, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फेस करी। अब कल के लिए निफ्टी की अपसाइड को बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, उसके लिए 44,580 जो प्रीवियस आज का हाई है हमारा, और ये जो ये ट्रेंड लाइन हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन से ही हमने फॉल देखा था 44,775 44,500 44,700 ये एक कंजेशन जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। नीचे सपोर्ट का काम करेगा, वही सेम लेवल है 44,000 से 44,200, ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। 44,000 के नीचे गिरने पर ही बैंक निफ्टी में फ्रेश वीकनेस आएगी, नहीं तो 44,000 से लेकर 44,800 इस रेंज में ट्रेड होता हुआ बैंक निफ्टी नज़र आएगा। फिर निफ्टी में कल की एक्सपायरी के बाद आज हमने एक गिरावट देखी और लोअर लेवल से वापस शानदार रिकवरी देखी। 19,650 पे सपोर्ट लिया और 19,800 तक जाता हुआ नज़र आया। 19,800 पे फाइनेंशियल निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से क्या लेवल निकल के आते हैं, यहाँ से 19,800 के ऊपर निकलने पर फाइनेंशियल निफ्टी में 19,900 से लेके 19,950 ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर के लिए फाइनेंशियल निफ्टी में खुलती है। नीचे 19,500 19,600 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। फाइनेंशियल निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरह ही आज हमने फॉलिंग देखी और फिर एक शार्प रिकवरी देखी। ये था इंडेक्स पे व्यू। आइए चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। कमोडिटी सेक्शन में क्या हुआ आज? कमोडिटी सेक्शन में हमने सुबह से ही एक बाइंग मोमेंटम देखा है नेचुरल गैस के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 5:15। नेचुरल गैस में कोई भी डिप आता है टू अ डे लो 215 214 इसके आसपास अगर कोई लो मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 213 रुपये, आज के लो का स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट होगा आपका 217 रुपये 220 रुपये। ये दो टारगेट आपको लेके चलने हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में हालांकि ऊपर के लेवल से सेलिंग है, ऊपर के लेवल में प्रेशर है, ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस है, पर नीचे सपोर्ट भी है 210 213 के आसपास सपोर्ट है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको नेचुरल गैस में ट्रेड लेना है। क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल में कल एक अच्छी तेज़ी हमने देखी, और हम जो बार बार कह रहे थे कि 7150 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो ऊपर के लेवल देखेंगे, और पिछले कई वीडियोस में हमने 7200 के टारगेट आपको पहले ही सजा दिए थे, और वो कुछ होता हुआ नज़र भी आया। 7300 तक क्रूड ऑयल ने एक अटैम्प्ट दिखाया। अब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, थोड़ा सा क्रूड ऑयल में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फ्रेश एंट्री लेवल अगर क्रूड ऑयल में बनता है तो वो 7100 के लेवल के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंटर करने के लिए पोजिशनल बेसिस पे। किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो वो 7300 के स्टॉप लॉस के साथ या 7300 की पुट में ट्रेड कर सकता है क्रूड ऑयल के लिए। नीचे 7100 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट अपने कवर करके लॉन्ग पोजीशन में एंटर होना है। तो ये कुछ था मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे और कमोडिटी सेक्शन पे। हमने आज कल बात करी थी HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने जो ट्रेड सेटअप दिखाया था वो काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1600 के लेवल पे, और आज एग्जैक्टली हाई उसने 1600 का ही लगाया। अब ये जो कंजेशन जोन है इससे HDFC बैंक को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी को एक डिसाइसिवली ट्रेड मिलेगी। 1604 ऊपर की साइड, नीचे की साइड 1560, ये 40 पॉइंट की रेंज जब तक HDFC बैंक किसी भी एक तरफ नहीं तोड़ेगा बैंक निफ्टी को क्लियर डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस से लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी हमें दिख रही है, 2400 पे सपोर्ट लिया है, और ऊपर की तरफ 2450 और 2475 ये आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं रिलायंस के लिए। इंडिया विक्स की बात करते हैं। इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है, काफ़ी पुराने दिनों से कूल ऑफ हुआ है। पहले 12.25 तक गया था, वहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स डेली हाई बना रहा है, और अगर इसको आप वीकली चार्ट पे देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स अब एक इक्विटी मार्केट में कमज़ोरी के लिए संकेत देता नज़र आ रहा है। पहला इसका लेवल रहेगा 105 रुपये का, दूसरा लेवल रहेगा 106 रुपये का। इसके आसपास डॉलर इंडेक्स थमना चाहिए, रुकना चाहिए, और यूएस मार्केट में गिरावट भी रुकनी चाहिए। यूएस मार्केट में वन साइड गिरावट आ रही है, उस पर भी थोड़ी सी रुकावट तब लगनी चाहिए। ये कुछ व्यूज़ थे। कल है सिंपल निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमें सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी पे फोकस करना है, ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ, ऑप्शन राइटर का जोन देखते हुए, प्रॉपर लेवल्स के साथ। हम हमारे क्लाइंट्स को ट्रेड भी कराते हैं। आज हमने सुबह ऑप्शन सेलिंग कराई थी 19,600 की कॉल ऑप्शन, और उसके बाद 19,500 की कॉल ऑप्शन में बाइंग भी कराई थी। तो दोनों साइड के लेवल्स में अब आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। उसके लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।